हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग करने वाले हैं लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 75 एंड आवर क्वेश्चन इज शॉर्ट कलर। तो इसमें बेसिकली बोला ये है कि एक एरे गिवन है जिसमें हम लोग का कलर है रेड, वाइट एंड ब्लू, और एरे को एक इंटीजर से रिप्रेजेंट कर रहा है जो है 0, 1, 2। इसमें बोला गया है कि हम लोग को बिना कोई भी लाइब्रेरी यूज़ किए जावा का जो भी कोई भी लैंग्वेज का कोई लाइब्रेरी यूज़ नहीं करना। तो इसमें हम लोग को बोला गया है कि बिना कोई लाइब्रेरी यूज़ करने इसको हम लोग को शॉर्ट करना है ऐसा वे में कि एक एलिमेंट जो है सपोज़ ज़ीरो, कोई भी एक रैंडम, सपोज़ एक एग्ज़ाम्पल देते हैं EXP लीड कोड का ही एग्ज़ाम्पल देता हूँ जिसमें गिवन है 2 0 2 1 1 0। अब इसको इस वे में शॉर्ट करना है कि इसका पहला एलिमेंट है और जो दूसरा एलिमेंट होगा वो पहला का एडजेसेंट होगा। ठीक है, मतलब ऐसे देखिए, ऐसे 0, 0, 1, 1, 2, 2 ऐसे होना चाहिए। तो पहले तो आप लोग अप्रोच ब्रेन में आया होगा कि मर्ज शॉर्ट यूज़ करेंगे, बन जाएगा। मर्ज शॉर्ट यूज़ करके बन जाएगा लेकिन उसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा ना वो बन जाएगा ऑर्डर ऑफ n log n। तो ये सही नहीं है। और इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो रहेगा n रहेगा, ऑर्डर ऑफ n। ठीक है, सॉरी, n इसलिए क्योंकि जो वो मर्ज करेगा तो एक टेम्परेरी एरे बनाएगा, तो इसीलिए वो n रहेगा इसे। तो इसको छोड़कर ये, क्योंकि कोई ख़ास अप्रोच नहीं था कि मर्ज शॉर्ट यूज़ करके, एक इसका एक ब्रूट फोर्स अप्रोच यूज़ करते हैं। तो पहले आप लोग के माइंड में क्या आता होगा, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले उसको पॉज करिए या फिर 2 मिनट क्वेश्चन को देखिए कि उसमें बोल क्या रहा है, खुद से अप्रोच लगाइए। नहीं तो क्वेश्चन ऐसे इंटरव्यू में जब आएगा या फिर जब क्वेश्चन आप कोई कंपनी में पूछेगा तो ऐसे बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। पहले उसको खुद से 5 मिनट अप्रोच लगे कि क्या यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग चलिए इसमें अब यूज़ करते हैं अपना अप्रोच। तो इसका जो ब्रूट फोर्स मेथड होगा वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं काउंट के मदद से। मतलब कि पहले हम लोग काउंट करेंगे, 3 वेरिएबल बनाएंगे, रेड काउंट, वाइट काउंट और ब्लू काउंट। तीनों को इनिशियलाइज करेंगे। ठीक है, अब इसमें हम लोग एक लूप चलाएंगे कि रेड कितना है, वाइट कितना है और ब्लू कितना है। उसके बाद लूप चलाएंगे एक फिर से, और उसमें एक एरे जो हम लोग का गिवन था, जो गिवन एरे जो भी था उसमें हम लोग रीअरेंज कर देंगे उसको। जैसे कि काउंट कितना, 0 कितने बार आया, फिर उसके बाद ब्लू के वाइट कितने बार आया, फिर ब्लू कितने बार आया, तो सीरियल वाइज उसको अरेंज करते चले जाएंगे। आइए मैं समझाता हूँ एक बार कोड को ड्राई रन करके। तो अब देखिए इसमें हम लोग ड्राई रन करते हैं। मैंने कोड पहले ही लिख दिया है क्योंकि काफ़ी बार मैंने देखा है कि कोड समझाते वक्त उसके बाद कोड लिखने से दिक्कत होता है थोड़ा। समझाते वक्त अगर बगल पे कोड रहे तो ज़्यादा समझ में आता है। हाँ, तो अब देखिए, तो सपोज़ हम लोग यहाँ पे अपना काउंट लिए हैं, रेड काउंट, वाइट काउंट और ब्लू काउंट, और ये हमारा एरे है। ठीक है, तो पहले हम लोग एक लूप चलाएंगे। देखिए जैसे कि हम लोग ले चुके हैं, इनिशियलाइज़ कर सकते हैं अपने इंटीजर को। फिर एक लूप चला है i=0, i<n i++, मतलब i अभी फ़िलहाल 2 पे। उसके बाद चेक हुआ है कंडीशन, इफ़ i=0, i=0 है, नहीं है। उसके बाद एल्स इफ आई नम्स ऑफ i == 1, 1 है, नहीं है। फिर एल्स, दोनों तो हो गया, 0 भी हो गया, 1 हो गया, तो अब बचा क्या, ब्लू, 2। तो मतलब 2 है, हाँ है, तो फिर ब्लू काउंट में 1 डाल दो, कट हो गया। फिर i++, फिर चेक करना है क्या 0 है, नम्स ऑफ i = 0, हाँ है।
फिर एक ज़ीरो इसमें डाल दिया फिर भी कट हो गया आई प्लस प्लस, नम्स ऑफ आई इक्वल टू फिर से टू हो गया, तो ये कट के एक बार हुआ फिर दो बार आया, ठीक है। फिर आई प्लस प्लस, फिर अब वन वन है, इफ़ एल्स इफ नम्स ऑफ आई इक्वल टू वन, हाँ है, तो इसको भी डाल दिया, ठीक है। आई प्लस प्लस, फिर वन है, नम्स ऑफ आई इक्वल टू, हाँ वन है, वन आ गया, फिर आई प्लस प्लस, एक मिनट, हाँ इक्वल टू ज़ीरो है नम्स ऑफ आई, हाँ है, फिर इसमें डाल दिए। तो ये अब हो चुका। उसके बाद फिर एक लूप चलाना हम लोग को एरे को रीअरेंज करने के लिए। मतलब ये जो एरे है अब इसको रीअरेंज करेंगे जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है। तो अब इसमें इंट आई इक्वल टू ज़ीरो, पहला लूप चलेगा ज़ीरो से कहाँ तक चलेगा, पहले हम लोग को क्या ऐड करना है, ज़ीरो। लॉजिकली देख सोचिए कि पहले हम लोग को ज़ीरो से कहाँ तक चलाना है, इटरेट करना है। पहले नम्स ऑफ आई को ज़ीरो से रेट काउंट तक करना है, मतलब पहले तो ज़ीरो ही डालाएगा ना, तो पहले ज़ीरो डालते हैं। ज़ीरो कितने बार काउंट हुआ है, दो बार। नम्स ऑफ आई कितने बार आया है, नम्स ऑफ आई में ज़ीरो हम लोग को डाल देना है, ये रहा, मतलब एक बार दो बार, जितने बार आया है उतने बार ज़ीरो डाल देना है। उसके बाद दूसरा लूप चलाएंगे। दूसरा लूप कहाँ से चलेगा, दूसरा लूप ऐसा तो नहीं है ना कि फिर से ज़ीरो से, फिर से यहीं से हम लोग अगर चला देंगे तो फिर से यहाँ पर ज़ीरो है, वन आ जाएगा, वन कॉमा वन, फिर ये बाद में चल जाएगा, तो ऐसे तो नहीं होगा ना। तो इसलिए हम लोग उसके बाद से लूप चलाएंगे। कहाँ तक चला है, ये चला है रेट काउंट तक, तो रेट काउंट से स्टार्ट करेंगे। कहाँ तक चलाएंगे, रेट काउंट प्लस वाइट काउंट, और उसमें रेट काउंट प्लस जितना बार हम लोग का वाइट काउंट आया यहाँ तक चलाएंगे। जितने बार आया है उसमें वन डाल देंगे, वन कॉमा वन। उसके बाद अगेन एक मिनट, मैंने लिखा नहीं है दूसरा वाला, यहाँ लिख देता हूँ मैं, फोर। अब बताइए इंट आई ये कहाँ से चलना चाहिए, एक मिनट वीडियो पॉज करके सोचिए कहाँ से लूप चलना चाहिए। जब तक आप सोचना ही स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने टाइम, तब तक आपका लॉजिक बिल्ड नहीं होगा। इंट आई इक्वल टू कहाँ से चलेगा, तो ये चलेगा आपका, ये दो हो चुका है, तो ये कहाँ से चलना चाहिए, इसके बाद से। इसके बाद से मतलब कहाँ से, रेड काउंट प्लस वाइट काउंट, वाइट काउंट से, ठीक है। जो यहाँ लिख देता हूँ मैं। अब कहाँ तक चलेगा, अब तो एरे लास्ट ही चल रहा है, अब तो ख़त्म हो चुका ना, तब कहाँ तक चलेगा, आई लेस देन एरे तक का लेंथ तक, नम्स डॉट लेंथ तक, आई प्लस प्लस, और इसमें नम्स ऑफ आई में टू असाइन कर दो, ख़त्म। तो ये ऐसे चलेगा। अच्छा यहाँ पे टू कॉमा कितने बार आया, अब इसमें रेड काउंट से ब्लू कितने बार आया, दो बार आया, तो दोनों बार हम लोग का टू ऐड कर दो नम्स ऑफ आई में। तो ये हो गया हम लोग का कोड पहला। तो लेट्स मूव टू कोड फेज। स्टार्ट द कोड। फर्स्ट इनिशियलाइज द वेरिएबल इन रेड काउंट इक्वल टू ज़ीरो। लेट्स कॉपी दिस, पेस्ट here, it will blue, blue था ना, हाँ blue count, and it's white, red, white, blue. So we have initialized our variable। तब हम लोग इसको iterate करते हैं, int I equal to ज़ीरो, I less than nums dot length, I plus plus, then we have to count the red, white and blue. We have to count how many times red comes, how many times white comes, how many times blue comes. So check if nums of I equal to 0, then red count plus plus, okay. Else if
nums of I equal to 1, then increment white count plus plus, else blue plus plus. Okay, then we have to iterate again or fill the beginning of the array with red. Okay, uh, uh, for int I equal to 0, I less than red count. रेड तक चलेगा ना, अभी रेड में जितना बार 0 आया है उतना बार इसको चलाना है, इसीलिए रेड तक चलेगा लूप। आई प्लस प्लस नम्स ऑफ आई इक्वल टू 0। ड्राई रन मैंने पहले कर चुका है, तो आप लोग पीछे जाकर के वीडियो में देख सकते हैं, मैं कोड फेज में अभी हूँ। देन अगेन वी रन इटरेट फॉर वाइट। अभी हम लोग रेड के लिए कर चुके हैं, अब वाइट के लिए करेंगे इटरेट। इंट आई इक्वल टू, अब वाइट के लिए करना है तो रेड के बाद से करना होगा ना, रेड count I less than red count plus white count I plus plus nums of I में nums ठीक है, nums of I में 1 असाइन कर दो, and we have to iterate for white one। int I equal to red count plus count I less than, अब तो कुछ बचा नहीं तो इसलिए I less than nums dot length I plus plus nums of I में 2 असाइन कर। ओके, again I have missed S, so I hope ये पहले बार में रन कर जाए, कुछ एरर ना दे, टैक्टिकल एरर। अरे यार, sorry guys, very silly mistake I've done। तो ये रन हो चुका है, लेट्स सबमिट दिस। और इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा बताइए? इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा, एक बार ये चल रहा है लूप और एक बार ये इस फेज में, दो, तो n प्लस n, ऑर्डर ऑफ 2n। ओके, so let's move to optimal approach। So this is the optimal approach. As you can see, I have written a code for optimal approach। तो देखिए, इसमें इसका अप्रोच ये है कि इसमें हम लोग स्वैपिंग इस्तेमाल करेंगे। मतलब पहले वेरिएबल इनिशियलाइज करेंगे लो मिड हाई, मतलब इसमें 3 पॉइंटर रूल अप्रोच हो रहा है। 3 पॉइंटर तो आप लोग को पता ही होगा बेसिकली ये क्या होता है, तो वही इसमें 3 पॉइंटर अप्रोच यूज़ हो रहा है। 3 पॉइंटर इसमें लेंगे, पहला लो मिड हाई। लो को इनिशियलाइज करेंगे यहाँ फर्स्ट में 0 से, मिड भी रहेगा यहाँ, एक मिनट इसको हम एल और एम ही लिखते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा, एल एम, और यहाँ रहेगा हाई। तो इसमें पहले चेक करना है कि क्या मिड लेस देन हाई है, वाइल कंडीशन लगाएंगे, जाहिर सा बात है वो रह गई। फिर इस वाइल लूप के अंदर जाएंगे, फिर इसमें हम लोग कंडीशन अपना लगाएंगे कि इफ़ नम्स ऑफ मिड, यानी जो ये मिड है ये इक्वल टू 0 है, ये 0 है नहीं है, एल्स इफ
इफ नम्स ऑफ मिड इक्वल टू वन, ये वन है नहीं है. देन अगेन if else nums of I mid इक्वल टू टू. यहाँ मैंने लिखा नहीं है पर ये बचा तो वही ना, एल्स में वही होगा. तो टू है तो हाँ है. तो क्या करिए, स्वैप कर दिए. स्वैपिंग तो बेसिकली आपको आता ही होगा कि एक टेम्प नाम का वेरिएबल इनिशियलाइज किए, टेम्प में मिड को रखे, फिर मिड में हाई को रख दिए, फिर जो टेम्प में वेरिएबल पहले हम लोग रखे थे उसको हाई में कर दिए, और फिर हाइट माइनस माइनस हाई माइनस होगा. ये जब स्वैप होगा ना एक दूसरे से तो ये हो जाएगा 0, कॉमा 0, सॉरी हाँ 0, 2, 1, 2. हाँ 1 2 3 4 5 6, एक और 1 होगा, 1 से स्वैप हो गया. तो एल भी यहीं रहेगा, एम भी यहीं रहेगा, लो भी यहीं, मिड भी यहीं, लेकिन क्या है, हाई माइनस माइनस हाई जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, एक घट जाएगा. ठीक है. उसके बाद फिर हम लोग को चेक करना है कि क्या है इसमें, नम्स ऑफ मिड इक्वल टू ज़ीरो. हाँ 0 है, तो स्वैपिंग इस्तेमाल फिर करना है. तो स्वैप ये खुद से ही स्वैप होगा, स्वैप इटसेल्फ, एंड देन लो प्लस प्लस मिड प्लस प्लस, ये इटसेल्फ हुआ 0, 1, 2, लो प्लस प्लस मिड प्लस प्लस एंड हाई. देन अगेन वी चेक कि क्या 0 है. देन अगेन वो फिर स्वैप होगा इटसेल्फ, 0, 0, 2, एल प्लस प्लस एम प्लस प्लस, 1, 2. Then again it will check nums of I equal to 0, no. Then nums of nums of mid equal to 0, no. Nums of mid equal to 1, no. Then 2. So 2 में क्या है, swap by last element mean high. 2 में हाई लास्ट से हम लोग को स्वैपिंग करना है. इसमें 0, कॉमा लास्ट में क्या है 1, 1, 1, 2, 2. देन हाइट माइनस माइनस, तो हाइट पहले 1 में था, अगेन यहाँ हो जाएगा. फिर और ये L और यहाँ M. देन अब ये हमारा बराबर हो गया, तो यहाँ पे अब कंडीशन फॉल्स होता है कि मिड, वाइल चेक करना है, मिड लेस देन इक्वल टू हाई है, हाँ है. फिर अगेन चेक करना है, ये तो कंडीशन ट्रू हो गया ना, मिड लेस देन इक्वल टू हाई, लेस देन इक्वल टू हाई है, इक्वल टू तो है ना, लेस देन ही पर इक्वल टू है. देन अगेन हम लोग लूप के अंदर जाएंगे, फिर इसमें क्या होगा, मिड का वैल्यू क्या है 1, नम्स ऑफ मिड इक्वल टू 1, तो जस्ट ये चलेगा 0, 0, जस्ट प्लस प्लस हो जाएगा, इसमें कोई स्वैपिंग इस्तेमाल नहीं होगा. 1, 2, क्या होगा, एल यहीं रहेगा, एच भी यहीं रहेगा, एम यहाँ चल जाएगा. ठीक है, मिड एक आगे बढ़ जाएगा, तो फिर कंडीशन फॉल्स हो गया, मिड लेस देन नहीं है, आगे बढ़ चुका है, तो फिर इसमें हम लोग बाहर निकल जाएंगे. तो ये देखिए आप लोग, ये जिस ऑर्डर में हम लोग को लाना था शॉर्टेड वे में और एडजेसेंटली, ये आ चुका है. तो ये हमारा ऑप्टिमल अप्रोच. इसमें 3 पॉइंटर्स यूज़ हुआ है, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे इसमें. 3 पॉइंटर्स अप्रोच तो आप लोग को पता ही होगा वो क्या होता है. और 3 पॉइंटर्स अप्रोच को हम लोग कह सकते हैं, ये मतलब इसको कहा जाता है ऑल्सो, जैसे ये यूज़ किया गया है डच नेशनल फ्लैग एल्गोरिदम से, और इसी को 3 पॉइंटर्स अप्रोच भी कहा जाता है. तो यही है. लेट्स मूव टू कोड फेज. So let's erase our previous code and write our optimal code. Actually, this is our previous code, brute force approach. Now we have to do the code.
first we have to initialize the variable, I mean pointer, low equal to 0. Then mid equal to 0, sorry, to 0, and high equal to array length of array -1. Length of array is nums dot length -1. Okay, these are pointer I have initialized. Now make a loop while mid less than equal to high. Then हम लोग कंडीशन लगाते if nums of mid equal to 0, then swapping, हम लोग अब स्वैप करते हैं, स्वैप एंड एक टेम्पररी वेरिएबल बनाते हैं जिसमें हम लोग अपना नम्स ऑफ लो असाइन करते हैं, देन नम्स ऑफ लो को नम्स ऑफ मिड में असाइन करते हैं, देन नम्स ऑफ मिड में टेम्प. तो हम लोग का ये स्वैप्ड हो गया. देन लो प्लस प्लस मिड प्लस प्लस. अब हम लोग नेक्स्ट अपना कंडीशन लगाते हैं, एल्स इफ नम्स ऑफ मिड लेस इक्वल टू 1 अगर है, देन अगेन हम लोग को स्वैप करने का कोई ज़रूरत नहीं है. 1 में नो स्वैपिंग इज नीड, जस्ट मिड प्लस प्लस, मिड को आगे बढ़ा देंगे. ओके, देन लास्ट वन, एल्स अगर हमारा नम्स ऑफ मतलब 2 है तो उसमें स्वैप करेंगे एंड टेम्परेरी वेरिएबल लेंगे. स्वैपिंग तो गाइस आप लोग को आना चाहिए. आई होप. मिड nums of mid equal to nums of high, then nums of high equal to temp, sorry, then decrement the high minus minus. So I hope इस बार कुछ एरर नहीं आना चाहिए. Let's run the code. सी, तो ये ऑप्टिमल अप्रोच है. सबमिट करते हैं इसको. और सॉरी गाइस, मैंने इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताना भूल गया. इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा ऑर्डर ऑफ n, क्योंकि एक ही लूप चल रहा है तो इसमें बेसिकली ऑर्डर ऑफ n ही जाएगा. तो ये रहा. So I hope you like this video. Please like and subscribe my channel. Thank you.